हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और आप लोगों के एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये सीयूटी का एग्जाम क्या होता है ये समझाइए। फिर कह रहे हैं कि सर सीयूटी का एग्जाम पैटर्न क्या है ये समझाइए। सर कौन से सब्जेक्ट्स हम लोग ले सकते हैं वो बताइए। कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं ये बताइए। इतने क्वेश्चंस मैंने कहा कि यार एक वीडियो ऐसा बना देता हूं जिसमें आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का एक साथ में जवाब दे सकूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप सबको स्वागत करता हूं मैं सीयूटी अड्डा 24/7 पर। जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या चीज है। सीयूटी 2024 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वाले वीडियो में मिलने वाली है। व्हाट इज सीयूटी? तो सीयूटी क्या है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर सीयूटी है क्या, पहले तो ये बताओ इसका, और कैसे हम लोग स्टार्ट करें सीयूटी की प्रिपरेशन को। तो आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, इससे क्या होता है, या अगर आप लोग ये वाला एग्जाम देते हो और अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आप लोग अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में पहुंच सकते हो, है ना। आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज आप लोगों ने जो दिमाग में बिठा रखा है कि सर हमें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, हमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, हम लोगों को जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो ये सारी की सारी आपकी समस्या सीयूटी का एग्जाम सॉल्व करेगा। ठीक है, सीयूटी का एग्जाम दो, क्वालिफाई करो, आप लोग पहुंच जाओगे अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू स्टार्ट विथ, है ना। स्टार्ट किससे करें सर ये बताइए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, या अगर आप लोगों ने 12th पास भी कर रखी है और ड्रॉपर हो आप, तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करिए कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो मैं बताता हूं, सीयूटी के एग्जाम में तीन चीजें होती है। तीन चीजें, पहली चीज जीटी का एग्जाम होता है, दूसरी चीज लैंग्वेज का एग्जाम होता है, तीसरी चीज डोमेन का एग्जाम होता है। सर क्या होता है ये लैंग्वेज, डोमेन, जीटी, सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, जीटी हम लोग जनरल टेस्ट को कहते हैं, है ना। इसमें करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जीके वगैरह वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी, क्वांट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हैं, कौन से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं वो भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तीसरी चीज डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें आप लोगों को कोर्स करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को हिंदी ऑनर्स करना है, या आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, हिस्ट्री ऑनर्स करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है वो आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट होंगे। डोमेन सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट होते हैं जो आप लोगों ने 12th क्लास में ले रखे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या चूज करना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो सर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कैसे करें, आइए देखते हैं। अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू चूज। तो सबसे पहले ये सोचिए, आप जिस भी स्ट्रीम से, सबसे पहले ये सोचिए कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है और आप लोग किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप लोग फिजिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या केमिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या बायोलॉजी में, या बिजनेस स्टडीज में, अकाउंट्स में, पॉलिटिकल साइंस में, या जो भी आप लोगों का हिस्ट्री में। ठीक है, जो भी आप लोगों को पसंद है वो सब्जेक्ट चूज करके रखिए एक साइड में कि हाँ ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने चूज कर रखे हैं और इसी में मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यू कैन चूज। कितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, क्या आप लोग 15-20 पेपर दे सकते हो, है ना, या कुछ लिमिटेशंस है, वो सारी की सारी चीजें देखने वाले। आइए देखते थोड़ा सा आगे और। यू हैव योर सब्जेक्ट्स इन योर माइंड। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में अब आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज कर लिए कि सर हाँ ये वाले सब्जेक्ट्स है हमारे दिमाग में और इन सब्जेक्ट्स में हम लोग आगे जाना चाहते हैं। ये वाले सब्जेक्ट्स में हमारा इंटरेस्ट भी और हमें लगता है कि आगे जाकर अगर हम लोग ये पढ़ते हैं तो लाइफ में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपको अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है ना। कौन सी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी हो सकती है आपके पास, तो सीयूईटी जो है 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता है। कितनी? 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। क्या इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता है? बिल्कुल बताता है, लेकिन मैं आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े, एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, नॉलेज अच्छा मिलता है, फैकल्टीज अच्छी होती है ना, फीस कम होती है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से कोई भी यूनिवर्सिटी आप लोग चूज कर सकते हो। ठीक है, आपको देखना है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है क्या, आप लोगों को देखना है कि आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ना है, क्या आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, या आप लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, या आप लोगों को कहीं पर भी जाना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डीयू में जाना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से किसी को भी चूज कर सकते हो अपनी डिजायर्ड, है ना। हो सकता है कि आपको आपके घर के पास देखना है या आपको अपने घर से दूर निकलना है। ठीक है, तो हर चीज आप लोगों को इस चीज से पता चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा हम लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिमाग में लेकर आए। अब हम लोगों ने देखा कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। अब क्या सर, आगे क्या देखो, आगे क्या करना है हम लोगों को। आगे यूनिवर्सिटीज में हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है ना। हो सकता है कि आप लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, है ना, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो हमें पता ही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, काफी सारे बच्चों को लगता है कि सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ज्यादा मजे होंगे हमारे। ठीक है, बहुत ज्यादा फीस होती है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ना जाओ। ठीक है, अगर नहीं होता है कहीं पर एडमिशन तो प्राइवेट तो ले ही लेगा तुम लोगों को।
ठीक है, ठीक है सर, हम लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सोच लिया है, ठीक है, हम लोगों ने अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी भी सोच ली है कि इस यूनिवर्सिटी में को हमें टारगेट करना है। अब क्या सर, इसके बाद क्या करें हम लोग? इसके बाद क्या करना है आपको देन टारगेट योर कोर्स। अब कोर्स टारगेट करिए, क्या कोर्स करना चाहते हैं आप लोग, है ना? बी ऑनर्स करना चाहते हैं, या आप लोग बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं, या जो भी आप लोगों की जो डिजायर्ड कोर्स है उसको दिमाग में ले आइए। ठीक है, एक बार दिमाग में ले आए, इसके बाद क्या करना है आप लोगों को सबसे पहले सीयूटी की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, सीयूटी की वेबसाइट पे जैसे ही आप लोग पहुंचते हो तो देखना है कि सीयूटी की वेबसाइट में क्या आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है। अगर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है तो फिर ये देखना है कि उस डिजायर्ड यूनिवर्सिटी जो आपकी है क्या वो सीयूटी से कुछ एडमिशंस ले रही है, सीयूटी में कौन से कोर्सेज उसने अप्लाई कर रखे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि जामिया की बात ले लेते हैं, तो जामिया ने कुछ कोर्सेज सीयूटी के हिसाब से लिए। इन्होंने बोला कि सीयूटी के एग्जाम के थ्रू हम लोग हिस्ट्री वालों को क्या करेंगे, हिस्ट्री वालों को एडमिशन लेंगे हमारे इसमें सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे, वरना जामिया अपना खुद का एग्जाम भी करवाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है। यूनिवर्सिटी टारगेट करने के बाद आप लोगों को देखना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है क्या वो सीयूटी के अंडर में आ रही है। फिर देखना है आप लोगों को क्या उस यूनिवर्सिटी का वो कोर्स जो आप लोगों ने सोच रखा है क्या उसके थ्रू सीयूटी के थ्रू आप लोगों का एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप लोगों को सीयूटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज इसमें लिखी है। देन गो टू द सीयूटीज वेबसाइट एंड सर्च फॉर योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी एंड लुक फॉर द कोर्सेज इन विच यू कैन गेट एडमिशन इन योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी थ्रू सीयूटी। तो सीयूटी के थ्रू क्या उस डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में वो पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ये चेक करिए। ठीक है, इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद आते हैं हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पे। अब सर कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं हम लोग? क्या हम लोग 20, 25, 30, 40 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं? और क्या आप लोग इतने सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं? तो साफ सिंपल बात है, 2022 की अगर हम लोग बात करें तो 2022 में जो सीयूटी का एग्जाम हुआ था, तो 2022 में आप लोग सिर्फ और सिर्फ 9 मैक्सिमम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को चूज कर सकते थे, 9 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को चूज कर सकते थे। लेकिन 2023 में ये चेंज हो गया, 2023 में 9 से कर दिए ये कितने, 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग चूज कर सकते हो। ठीक है सर, 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करें हम लोग? तो 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या चूज कर सकते हो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, क्या बेस्ट होगा। अगर आपको 10 लेने, 10 तो मैक्सिमम है, आप लोग उससे कम भी ले सकते हो। ठीक है, अगर मेरी मानो 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करने आप लोगों को, देखो आप लोग जीटी का एग्जाम दे दो। जीटी क्यों? क्योंकि जीटी से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है जीटी को प्रेफर करती है कि जीटी का एग्जाम अगर आप देते हो तो हमारे सिलेक्शन का क्राइटेरिया आई है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं किसकी, बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जीटी मांगता है, जीटी प्लस लैंग्वेज मांगता है, एक लैंग्वेज और एक जीटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन ले लेता है। अगर मैं बात करूं किसकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो क्या मांगता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगता है एक लैंग्वेज, 1 लैंग्वेज, और क्या मांगता है इसके साथ साथ मांगता है 3 डोमेन। अगर 3 डोमेन और एक लैंग्वेज है, जीटी ना भी दोगे तो भी आप लोगों का एडमिशन अच्छे मार्क्स के थ्रू हो जाएगा मोस्टली कोर्सेज में। समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोगों को अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने हैं। ठीक है सर, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो होगा जो आप लोगों को ठीक लगेगा। जैसे मेरी मानो तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके पास जीटी तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको डीयू नहीं जाना, किसी और कॉलेज में जाना है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना है, तो जीटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जीटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जीटी जो है ये आप लोगों को रखना ही रखना है। इसके साथ साथ एक लैंग्वेज रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज मांगी जाती है, तो लैंग्वेज रख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपने जीटी चूज कर लिया, एक लैंग्वेज चूज कर लिया, और आप मान लो 5 डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हैं। अगर आप मान लो कि साइंस स्टूडेंट है तो आप लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, है ना, बायो में भी जूलॉजी, बॉटनी, उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और नहीं भी करना आप लोगों को तो क्या कर सकते हो, आप लोग बायो के लिए जा सकते हो, केमिस्ट्री के लिए जा सकते हो, फिजिक्स के लिए जा सकते हो। इसके अलावा आप लोग लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लोग चूज करना चाहते हो वो चूज कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर हम लोग बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी साफ सीधा कहता है कि भैया देखो, अगर मेरे में एडमिशन लेना है तो जो तुम्हारे पास 12th के सब्जेक्ट्स है, जो तुम्हारे पास 12th के सब्जेक्ट्स है, वही सब्जेक्ट आपके डोमेन में होने चाहिए, तो ही हम लोग एडमिशन देंगे उस कोर्स में आपको, वरना एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, आगे आते थोड़ा सा आगे देखते हैं और क्या हमारे पास सब्जेक्ट मैपिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब्जेक्ट मैपिंग क्या है? सब्जेक्ट मैपिंग ये है कि आपकी हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है आपको सिलेक्ट करने का।
जैसे मैंने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या मांग रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ मांग रहा है क्या, लैंग्वेज, एक लैंग्वेज कोई भी, और दूसरा क्या मांग रहा है, ये दूसरा मांग रहा है डोमेन। तो लैंग्वेज, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन दे दिया और अच्छे मार्क्स आ गए आप लोगों के तो सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इसी हिसाब से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जीटी मांग रही है, ठीक है, लैंग्वेज मांग रही है, डोमेन से कोई लेना देना नहीं, जीटी में और लैंग्वेज में आप लोग अच्छे मार्क्स ले आइए, ठीक है, आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा बीएचयू में। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, वो सीयूटी के थ्रू कौन से एग्जाम की मांग कर रहे हैं। ठीक है, डन है। आइए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या बता रहा है हमें सीयूटी एग्जाम पैटर्न। सर सीयूटी का एग्जाम आता कैसा है, ठीक है, तो सबसे पहले चीज सीयूटी का एग्जाम सीबीटी एग्जाम होने वाला है। मतलब क्या, आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है सर, मतलब ऑनलाइन पेपर होने वाला है, ऑफलाइन पेपर आपका नहीं होने वाला है। बोर्ड्स के एग्जाम आपके ऑफलाइन होंगे, लेकिन सीयूटी का एग्जाम आपका कंप्लीटली ऑनलाइन होने वाला है। तो टेक्नोलॉजी से गो थ्रू हो जाइए, है ना, कंप्यूटर यूज करना सीखिए अच्छे से, बहुत सारे मॉक्स दीजिए, ठीक है। और अड्डा 24/7 आपकी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपके बार बार क्विजेज वगैरह आते रहते हैं, तो उससे आप लोगों की आदत पड़ती जाएगी। आगे आते देखते और क्या है। अगर हम लोग बात करें किसकी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके, एमसीक्यूज आएंगे। कितने आएंगे सब बताऊंगा धीरे धीरे। तो ये क्या बोला, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, डोमेन में कितने आएंगे, लैंग्वेज में कितने आएंगे, वो सब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम लोगों ने क्या जाना कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोगों का, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है ये, लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम। तो किस लैंग्वेज में एग्जाम है सर ये, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, कश्मीरी में है, डोगरी में है, पंजाबी में है, ओडिया में है, कौन सी लैंग्वेज में सर एग्जाम है। तो याद रखना एग्जाम जो है ये बाइलिंगुअल होगा आपका। कैसा होगा, बाइलिंगुअल एग्जाम होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा। सर समझ नहीं आया 13 अलग अलग लैंग्वेजेस का मतलब, मैं बताता हूँ। इंग्लिश आपका कंपलसरी होगा, मतलब सारे के सारे एग्जाम जो है वो इंग्लिश में तो होने ही होने वाले हैं, लेकिन आप लोग एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लोगों को सबको हिंदी आती है, तो इंग्लिश के साथ साथ वही सेम क्वेश्चंस हिंदी में भी लिखे आएंगे। अगर आप लोगों ने चूज करा मराठी तो मराठी में भी लिखे आएंगे, आप लोग ने चूज करा पंजाबी तो पंजाबी में लिखा आएगा। मतलब इंग्लिश कंपलसरी है, दूसरा लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन याद रखना कि अगर आपने ओडिया सिलेक्ट करा तो आपके एग्जाम सेंटर सिर्फ और सिर्फ ओडिया में पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मराठी सिलेक्ट करा तो आपका एग्जाम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि एग्जाम सेंटर वैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज चूज कर लेना, जितने भी नॉर्थ इंडियंस है वो इंग्लिश और हिंदी चूज कर सकते हैं, ठीक है। आ गया बाइलिंगुअल पेपर हो गया, समझ में आ गया कि 2 भाषा में पेपर आएगा आपका, एक इंग्लिश कंपलसरी और दूसरी भाषा जो भी आप लोग सिलेक्ट करेंगे। 13 लैंग्वेजेस दे रखी है हम लोगों को, ठीक है। आगे आते देखिए क्या बता रहे हैं, मार्किंग स्कीम। सर मार्किंग स्कीम क्या होती है, मार्किंग स्कीम मतलब मार्क्स किसके हिसाब से मिलेंगे आप लोगों को। तो मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से है, हर करेक्ट आंसर के लिए आप लोगों को मिलेंगे 5 मार्क्स, और हर रॉन्ग आंसर के लिए आप लोगों का 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। मतलब मान लो कि 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आप लोगों ने एक ठीक करा, मतलब कितने मार्क्स आए आपके, 5 मार्क्स आ गए। दूसरा आपका गलत हो गया, ठीक है, दूसरा गलत मतलब इसके 5 मार्क्स तो मिले ही नहीं आपको, लेकिन -1 और हो जाएगा, तो टोटल स्कोर आपका कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों ने आंसर गलत किया तो आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। क्लियर है, डन है। मार्किंग स्कीम समझ में आ गई कि मार्किंग कैसे होगी इसमें। सही आंसर 5 नंबर, गलत आंसर 1 नंबर कम, ठीक है। आगे आते हैं लैंग्वेज। अब आते हैं हम लोग उन 3 सेक्शंस पे जिस पे आप लोगों का बहुत ज्यादा जोर है कि सर लैंग्वेज का पेपर कैसा आता है, सर इसका पेपर कैसे आता है, डोमेन का, सर जीटी का पेपर कैसा आता है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो लैंग्वेज का पेपर कैसा आता है। तो लैंग्वेज में ये क्या बता रहा है, लैंग्वेज में हमारे पास 2 लैंग्वेजेस है, सेक्शन 1 ए और सेक्शन 1 बी। सेक्शन 1 ए में हमारे पास 13 अलग अलग लैंग्वेजेस है, और सेक्शन 1 बी में हमारे पास 20 अलग अलग लैंग्वेजेस है। सर ये क्या है, देखो इधर ये 13 लैंग्वेजेस होंगी यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोगों की होगी इंग्लिश हो गया,
ठीक है, आप लोगों का हिंदी हो गया, आप लोगों की मराठी हो गई, ठीक है, जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस है वो आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। फॉरेन लैंग्वेजेस आप लोगों को इन 20 लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, फ्रेंच हो गया, जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, कोरियन हो गया, जो भी आप लोगों को लैंग्वेज सिलेक्ट करना है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप लोगों के पास लैंग्वेज चूज करने के लिए 2 ऑप्शन है, सेक्शन 1 ए और सेक्शन 1 बी। सेक्शन 1 ए में 2023 में 13 लैंग्वेजेस थी और 20 लैंग्वेजेस थी सेक्शन 1 बी में, ठीक है। कितना टाइम मिलेगा सर एग्जाम देने के लिए? एग्जाम देने के लिए लैंग्वेज का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों के पास है 45 मिनट्स, ठीक है। सर हम लोगों ने 2 लैंग्वेज चूज करे तो 45 इंटू 2 कर लो, कितना हो गया 90 मिनट्स। 3 लैंग्वेज सिलेक्ट करे तो इंटू 3 कर दो 135 मिनट्स, 4 कर दो 180 मिनट मिलेंगे। मतलब लैंग्वेज का पेपर आपका 45 मिनट्स का होने वाला है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करने, ठीक है। ये चीज याद रखना, 2023 की यही स्कीम थी, 50 क्वेश्चन और करने कितने हम लोगों को 40 करने। इसका मतलब 10 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट ही नहीं करने, 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही नहीं है। क्यों? काउंट होंगे सिर्फ और सिर्फ कितने 40, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन देखिए, उन 50 में से देखिए आप लोगों को कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन चूज करिए और उन्हीं 40 क्वेश्चन को आपको 45 मिनट के अंदर करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज में आप लोग चूज कर सकते हो कुछ भी। इंग्लिश चूज करिए, अच्छा है। हिंदी, आपको हिंदी में रुचि है आपकी ज़्यादा तो हिंदी चूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों को कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो इन 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में से सेक्शन 1 ए में और 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में सेक्शन 1 बी में। क्लियर है? आगे बढ़े, लैंग्वेज समझ में आ गया, लैंग्वेज का पेपर कैसा होने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है, सिलेबस क्या रहेगा इंग्लिश का या किसी भी लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस देखो क्या बोल रहा है, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाले हैं, इसमें पैसेजेस आने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके थ्रू क्या पूछे जाएंगे आपसे, सवाल कैसे पूछे जाएंगे? तो ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, लिटरेरी क्वेश्चंस आएंगे, नरेटिव क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर आएगी, लिटरेरी एप्टीट्यूड आएगा और वोकैब आएगी आपकी, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इसको बहुत अच्छे से सिलेबस आपको मैंने बता दिया है, सेम सिलेबस रहने वाला है। 2022 में भी यही था, 2023 में भी ये था, 2024 में भी ये रहने वाला है आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, सिलेबस आप लोगों को पता है, इसके थ्रू पढ़ाई करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। और CUET अड्डा 24/7 आपका इसमें हेल्प करता ही है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग डोमेन में, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट्स का क्या चक्कर है? तो डोमेन का याद रखिए, डोमेन में CUET हम लोगों को टोटल 27 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है कि ये 27 सब्जेक्ट्स है और इन 27 सब्जेक्ट्स में से आप लोग कुछ भी चूज कर सकते हो एग्जाम देने के लिए, चाहे आपके पास वो स्कूल में हो चाहे ना हो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो क्या करती है, वो कहती है कि भैया अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आप लोगों को तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा जो आप लोगों ने बोर्ड्स के लिए सिलेक्ट करे, है ना। उसके अलावा देते हो तो आप लोगों को सिलेक्ट नहीं करा जाएगा या काउंट नहीं करा जाएगा उसके मार्क्स, ठीक है। तो डोमेन में 27 लैंग्वेजेस है और इसमें क्या आने वाला है, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो सिर्फ और सिर्फ आपका 12th का सिलेबस आएगा इसमें, ठीक है। लेकिन डिलीटेड चैप्टर्स भी आएंगे, डिलीटेड चैप्टर्स भी इसमें आएंगे। ये मत सोचना कि सर बोर्ड्स में तो ये चैप्टर नहीं थे तो CUET में भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। कंप्लीट NCERT की किताब आएगी आपकी, ठीक है। चाहे वो चैप्टर्स बोर्ड्स ने डिलीट करे हो चाहे ना करे हो, ठीक है। तो कंप्लीट बुक आएगी 12th की, हर चैप्टर की, है ना, हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर फिजिक्स में से कुछ डिलीटेड है तो आप लोग याद रखना क्या कि आप लोगों को पूरा की पूरा सिलेबस करना है, चाहे वो डिलीटेड हो चाहे ना हो, CUET के एग्जाम के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, CUET का एग्जाम अब 2023 और 2022 के मुकाबले जल्दी होने वाला है। मतलब बोर्ड्स के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का, तो अभी से पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन समझ में आ गया, ठीक है। डोमेन में हम लोगों ने देखा क्या पढ़ना है, 12th क्लास का पूरा सिलेबस पढ़ना है। अब वो आप लोग बोर्ड्स के लिए तैयारी कर ही रहे हो तो उसके साथ साथ CUET की भी कर लो, ठीक है। आगे आते डोमेन में देखो क्या बता रहा है, देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। अ कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज। तो ये बोल रहा है क्या, तो जो कैंडिडेट हो यानी कि आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी डोमेन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो CUET के अकॉर्डिंग। लेकिन आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन ले रही है ना। क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ठीक है। जो DU तो सीधा सीधा कह रहा है कि अगर हमारे पास एडमिशन चाहिए आप लोगों को तो आप लोगों को वही डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो आप लोगों के बोर्ड्स में है, ठीक है। अच्छा, कितने क्वेश्चन आएंगे? अब देखो इधर ये डिपेंड करता है, ये कह रहा है कि अगर 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, और अगर 45 क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसका मतलब क्या है, लमसम ये मान के चलो कि आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है।
इसकी मार्किंग स्कीम कैसे होगी, वैसे ही हर सही जवाब पे 5 नंबर, हर गलत जवाब पे 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। ठीक है, ड्यूरेशन 45 मिनट्स, एक डोमेन के लिए 45 मिनट्स, 4 डोमेन चूज कर लेंगे तो 180 मिनट्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, मतलब 45 मिनट में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और सही भी करने आप लोगों को। इसका मतलब अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना नहीं स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे, जनरल टेस्ट पे। जीटी का पेपर क्या होता है सर और कैसे आता है ये, तो जीटी के बारे में ध्यान से सुनना। सेक्शन 3 है हमारा, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। जनरल टेस्ट जहां पर एडमिशन के लिए यूज हो रहा है वहां पर आपको जीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। और मेरी मानो मोस्टली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो जीटी मांगती है। ठीक है, और अगर आप लोग ये सोच के चलो कि भैया मेरी तो हिस्ट्री अच्छी है, मेरी पॉलिटिकल साइंस अच्छी है, मेरा अकाउंट्स अच्छा है, मेरा ये अच्छा है, तो मैं जीटी का एग्जाम क्यों दूं, तो अगर आप लोगों को आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी चाहिए तो पहले चेक कर लो कि क्या वो जीटी मांग रहे हैं। अगर वो जीटी मांग रहे हैं तो जीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। और जीटी के एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती पता है ना, करंट अफेयर्स, जीके, क्वांट्स, रीजनिंग, तो आप लोगों को अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करेंगे। सीयूटी की पढ़ाई करने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपके बोर्ड्स और अच्छे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आप लोग डीप स्टडी करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो कितने क्वेश्चंस इस बार, अब देखो ये वाला बहुत खतरनाक चीज़ है। क्यों? 2022 में क्या था, 2022 में 2022 में टोटल जीटी में 75 क्वेश्चंस आते थे और आप लोगों को 60 करने होते थे। 2023 में ये चीज चेंज होगी। 2023 में क्या बोला गया कि 60 क्वेश्चन आएंगे और 50 करने हैं। आगे ना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज सुनो। अब जैसे हम लोगों ने सबसे पहले किसके बारे में देखा था, हम लोगों ने देखा था लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब 14 into 5 कर लो, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, 200 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। उसी तरीके से डोमेन का सब, डोमेन में भी क्या, डोमेन में भी सेम ही था। डोमेन में भी यही बोला गया कि या तो 45 क्वेश्चन आते हैं तो 35 अटेम्प्ट करने हैं और 50 क्वेश्चन आते हैं तो 40 अटेम्प्ट करने। तो 40 मान के चलते तो 40 into 5 ये भी 200 मार्क्स का पेपर होगा। और इधर देखो आप जीटी का, ठीक है, जीटी में 2023 में क्या था, 2023 में आपको 50 क्वेश्चन करने, तो 50 into 5 कर लो, कितना हो गया 250। 250 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 250 में से आप लोगों को चूज कर, आप लोगों को देखना है कि कितने आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, मतलब 250 नंबर का पेपर होने वाला है आपका जीटी का 2023 के हिसाब से। 2022 में और भी ज्यादा था, 60 क्वेश्चन करने, तो 60 into 25 करो, जितना भी था उतने मार्क्स का पेपर आता था। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब जनरल टेस्ट जो है वो आप लोगों को अगर देना है तो आप लोगों को 250 मार्क्स को टारगेट करते हुए चलना पड़ेगा अभी से। ठीक है, और जनरल टेस्ट की तैयारी एकदम से नहीं होती है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं और किसके, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग की ट्रिक्स आती है, क्वांट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तब आएगी जब आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे। ठीक है, सीयूटी अड्डा 24/7 आप लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। आगे देखो क्या बोल रहा है ये, और कुछ सिलेबस देखते हैं। जीटी का सिलेबस क्या है, जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है। तो जनरल टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, मेंटल मैथ्स वगैरह, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स, है ना। अच्छा, एक और चीज, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्वांट्स है, मतलब मैथ्स वगैरह है, ये कहाँ तक पढ़नी है हम लोगों को। ठीक है, तो याद रखो आप लोगों को 8th क्लास तक की मैथ्स करनी है, 8th तक की मैथ्स, है ना। सिंपल अरिथमेटिक, ठीक है, देखो इधर लिखा है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसका मतलब आप लोगों को 8th क्लास तक की मैथ्स जो है वो अच्छे से करनी है। ठीक है, जिन जिन लोगों को अलजेब्रा में और बाकी सब्जेक्ट्स में, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, तो मैंने कभी पढ़ी नहीं मैथ्स। ठीक है, और मुझे मेरे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो आप लोग क्या करना, अगर आप लोगों को लगता है कि भैया अगर आप लोगों को जाना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को जीटी का एग्ज़ाम देना है, याद रखना। और जीटी का एग्ज़ाम देने के लिए आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर अब हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब करे कैसे। ठीक है, तो आप लोगों को बता देता हूं, सीयूटी अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, इन सब चीजों को इजी कर रहा है। आप लोगों की बोर्ड्स की भी तैयारी करवाएगा ये, और आप लोगों की सीयूटी की तैयारी करवाएगा। ठीक है, सीयूटी और बोर्ड्स का मैंने पहले भी बता दिया, दोबारा बता देता हूं कि दोनों का सिलेबस सीयूटी में बोर्ड्स का लगभग, या बोर्ड्स तो 100% है ना, तो बोर्ड्स में जो पढ़ना है वो तो सीयूटी में आना ही आना है। ठीक है, लेकिन बाकी जो 30% बचता है वो सीयूटी अड्डा 24/7 आप लोगों को करवा रहा है। मतलब सीयूटी अड्डा 24/7 आप लोगों की सीयूटी और बोर्ड्स दोनों की तैयारी करवा रहा है। सर कोई बैच है ना, ठीक है, पूरे साल चलने वाला एक बैच है जिसको हम लोग महापैक कहते हैं। क्या कहते हैं, महापैक। अब ये महापैक का क्या सिस्टम है,
महापैक का सिस्टम समझो, जितने भी बैचेस सीयूटी अड्डा 24/7 लॉन्च करेगा, ठीक है, सारे बैचेस का आप लोगों के पास एक्सेस होगा सीयूटी के एग्जाम कंप्लीट होने तक। ठीक है, मतलब क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सारी की सारी लाइव क्लासेस लेनी है जो ऐप के ऊपर होगी। 1-on-1 अच्छे से डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, ठीक है, आपके जितने भी डाउट्स है उसको सॉल्व किया जाता है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दी जाती है एक रिलीजियस तरीके से और एक ढंग से। क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में आप लोग पढ़ाई करते हैं, और हम लोगों ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया आप लोगों ने देख ही लिया था। 3800 से ज़्यादा बच्चे हमारे जो है वो 100 परसेंटाइल के हैं, ठीक है। और मेरे तो इतने बच्चे मिरांडा हाउस में, दौलत राम कॉलेज में, हंसराज में और LSR में इतने सारे स्टूडेंट्स पहुंच गए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जाऊंगा कभी वहाँ पर तो इतना मजा आने वाला है कि सब जानने वाले हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब सीन क्या है, अब सर ये महापैक कैसे ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, और क्या इस पे कुछ डिस्काउंट मिलेगा पेड बैचेस में? बिल्कुल मिलेगा, देखिए कैसे। ठीक है, तो पेड बैचेस में डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा पेड बैचेस में। आप लोगों को एक कोड याद रखना है, एक कोड याद रखना है, और ये कोड क्या है, ये कोड है Y742 का, ठीक है। ये कोड लगाएंगे तो आप लोगों को 17% से लेकर 21% तक का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे ले सकते हैं आप लोग, अपन इसको, अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे पहले कहां पर, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, ठीक है, यहां पर जाएंगे, यहां पर जाके लिखेंगे अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 लिखेंगे, अरे क्या हो गया, ठीक है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट खुल जाएगी। अड्डा 24/7 लिखोगे तो वेबसाइट आ जाएगी, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। जैसी वेबसाइट आएगी यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑल कोर्सेज का, ऑल कोर्सेज पे जाइए आप लोग, और यहाँ पर आप लोगों को अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर करिए क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सीयूईटी का ऑप्शन दिखेगा आपको, सीयूईटी पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा सीयूईटी महापैक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सीयूटी महापैक पे जाइए, और सीयूटी महापैक पे जाकर आप लोगों की जो भी स्ट्रीम हो, चाहे वो आप लोगों की कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, या आप लोगों की आर्ट्स साइंस स्ट्रीम हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो कि आप लोग क्या हो, आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज के, तो आप लोग क्या करिए, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर महापैक दिख रहा है हम लोगों को, सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, ठीक है, कौन सा टीचर पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, ठीक है, क्या कैसा रिजल्ट दिया है, सब कुछ आप लोगों को पता ही है, ठीक है, आप लोगों ने सेशंस देखे, ठीक है। तो 13,000 रुपये का बैच है सर। डिस्काउंट के लिए कोड बताया था Y742, ठीक है। कैसे कोड याद रखना है, अड्डा 24/7 का उल्टा है 742, ठीक है। कैसे याद, क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना, बाय नाउ पे जाना है, ठीक है। जैसे ही बाय नाउ पे जाएंगे, यहां पर आप लोगों को कूपन कोड डाल देना है। क्या कूपन कोड है अपना, क्या हो गया, ठीक है, Y742 डाल देंगे, एंटर करेंगे अपन यहाँ पर, तो यहाँ आप लोगों के लगभग 2,210 रुपए बच जाएंगे, और आप लोगों को ये वाला बैच 10,790 रुपए में मिलने वाला है। अब देखो, अब कह रहे हो सर इतना महंगा बैच है, महंगा नहीं है, पूरा साल चलेगा, ठीक है। पूरे साल आप लोगों की लगातार रिवीजन्स करवाई जाएगी, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, MCQs करवाए जाएंगे, बोर्ड्स के लिए तैयारी करवाई जाएगी, सब कुछ करवाया जाएगा इसमें। एक सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं अपन 1,500 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीटली सारे के सारे 10-12 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों को करवाए जाएंगे, और इन सब्जेक्ट से आप लोग अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज वाली जो लेक्चर था या आज वाला ये जो सेशन था आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत बहुत सारा प्यार। और भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है हमारी, मैं ज़रूर आपके लिए एक और वीडियो इसकी खातिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।